पशु परिचर की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं या जो वाकई एस्पिरेंट है इसके कि मुझे एनिमल अटेंडेंट बनना है, तो इसकी मैंने 2 बातें लिखी है, इस एग्ज़ाम की सच्चाई और कैसे करनी है तैयारी। ये आप सोचेंगे ये सेशन रखने की क्या ज़रूरत थी, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन आपने थोड़ा और ज़्यादा अच्छा सोचना है कि इसकी सेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हकीकत और रियलिटी, सच्चाई या प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और वो आपने बीएसएससी एग्ज़ाम में देख भी लिया होगा कि क्या जो मैंने कहा वही हुआ, कि मैंने कहा था कि इस बार मामला 350 वाला 300 वाला नहीं रहेगा। लोगों ने बड़े बड़े वो आप सब जानते हो, और मैंने कहा था 450 तो कम से कम, तो इवन लोग तो ये भी आप में से खूब जने ऐसे कमेंट करते थे जो बातें करते थे कि 400 का भी नंबर आते हैं कि आपने खुद ने देखा होगा 460 भी नंबर लेके आए हैं लोग। तो वही चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पशु परिचर का जो एग्ज़ाम आपके हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि एक तो 45 नंबर का एग्ज़ाम है और एक है 105 नंबर का, ठीक है ना। 105 नंबर का पेपर ये है और एक 45 नंबर का पेपर ये है। ये क्या है, ये बी पार्ट के नाम से जाना जाता है, और एक्चुअल में मैं क्या नाम दूंगा इसको, ये है माहौल। ये क्या है, ये ओनली माहौल है और कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो भी है, मैंने खूब एग्रीकल्चर स्टूडेंट से बात की है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक जो बुक लेके आया था उनसे बच्चों से बात करके लाया था। बी पार्ट के जितना भी 15-14 क्लास हुई, आप खुद नोटिस करना कि क्या लेवल है उनका, क्या ज़बरदस्त तैयारी है, बिल्कुल 0 टू हीरो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये माहौल है बी पार्ट का, उनको मैंने बताया कि भाई, क्योंकि वो तो खुद को ही पता, वो भी 1-2 जन ऐसे है जो इस पशु परिचर का फॉर्म उन्होंने भर रखा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सबसे ईजी पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन है क्या कि नई है चीज, मार्केट में कोई जब नई चीज आती है ना तो उसकी हवा बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हवा रहती है, जब उसके अंदर घुसते हैं कि यार यही था क्या, बस वही वाली चीज है। 45 नंबर के पीछे आप पागल हो रहे हो। कौन, जो सिर्फ फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, वो जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, ये सच्चाई है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इस 45 नंबर में इसमें लिखवा लो मेरे से, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 15, चलो 15 तो पक्का मान लो, जो बिना पढ़े, आप बुक के हाथ मत लगाओ बी पार्ट की, और 15 क्वेश्चन आप बिना बुक पढ़े कर दोगे। इतना कॉमन सेंस तो सब में है, पशुओं के बारे में नॉलेज इतना तो सब में। 15 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, 15 क्वेश्चन तो आपके यूं ही आ जाएंगे। पीछे रहे 25-30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन के लिए 8-9 महीने पढ़े हैं। किसको कितना वेटेज देना है, स्मार्ट स्टडी कौन करता है, वो जो जिसको वाकई सिलेक्शन चाहिए। देखो होता क्या है, हमेशा नौकरी हर किसी की नहीं लगती है। खूब सारे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट इतने थे, 12th में 95%, 96%, 10th में 95+%, फुल बटा फुल मार्क्स आते थे, लेकिन सरकारी नौकरी से वंचित है। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे, क्यों? रीजन ये है कि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। वो खुद भी देखते हैं, हाँ यार इसमें मुझे यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, वहां पर माहौल बना दिया। खूब सारे लोगों ने बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट। आपको पता भी है 105 में क्या क्या आ रहा है, पता है क्या आपको? इसमें आ रहा है राजस्थान जीके, पता है ना, इसमें आ रहा है करंट, पूरी बात को समझना, इसमें आ रही है मैथ्स, इसमें आ रही है साइंस। होश उड़ जाएंगे। ये हैं असली पढ़ने वाले सब्जेक्ट। ये दूसरी बात, भविष्य निर्माता है ये। कैसे? क्या सिर्फ यहीं रहना है, और भी आगे भी सपने होंगे, हाँ ठीक है एक वैकेंसी पे रहना चाहिए, लेकिन मेन चीज है कि 105, ये तो हर कोई पढ़ लेगा, मैं बता रहा हूं आपको, हर कोई पढ़ लेगा। जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा खुद देख लेना यार, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिवाय 2-3 टॉपिक। कौन से? पहले ही बोल देता हूं, पशु रोग और पशुओं की नस्लें और कुछ 1-2 शब्दावली और है बस। इन 2-3 टॉपिक के अलावा इस बी पार्ट में कोई मुश्किल है ही नहीं जिसको आप याद करो। ये मैं शुरू कर दूंगा टॉपिक, आराम से, क्यों चिंता करते हो? इनको बहुत कम टाइम देना। ऐसा मान लो कि महीने में अगर इसकी बी पार्ट की 10 क्लास ही मिल गई तो इनफ है, इनफ, बस कोई 2-4 टेस्ट दे देना। इनके अलावा यहां पर कोई मुश्किल और फैक्चुअल चीजें है ही नहीं। थोड़ी बहुत और मान लो, और बता दूंगा, खैर वो आप ही जानते हो। हाँ एक वो भी है, पशु की आयु गणना, ऐसा टॉपिक पढ़ा है, कभी नोटिस किया कि आपने आयु कैसे ज्ञात करते हैं पशु वाले? देखना और मैच कर लेना, सब जगह घूम आओ। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने वाले कुछ चीजें हैं, उम्र ज्ञात करने, आयु ज्ञात करने वाली, भार ज्ञात करने वाली,
बाकी ज़्यादा नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये राजस्थान जीके अकेला ऐसा है, पता है क्या आपको? राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, खैर कम आ रही है, करंट कितना बड़ा सिलेबस है। मैथ्स जिसको देख के भाग रहे हो आप, आपको पता भी है क्या, नौकरी अगर लगानी है ना तो एक एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को 100% अगर मास्टरी करोगे ना, लिख लेना मेरी बात को, एक भी सब्जेक्ट को अगर स्किप कर दिया तो नौकरी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी। 18 लाख जने हैं, 18 लाख में से 5,000 6,000 को लेंगे, 17 लाख 95,000 को फेल करेंगे। समझ आ गई ना बात? तो ऐसे ही है क्या, बस इसको छोड़ दूं, ये कर दूंगा और ये कर दूंगा और मामला बैठ जाएगा? भाई 5,000 को ही लेने वहां। समझ में आएगी नहीं आई? इसलिए यहां मैथ्स का मैं कोई भी टॉपिक डालता हूं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा तो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाता है, यार बहुत मुश्किल, मुश्किल तो पढ़, इतना ईजी है क्या नौकरी लगना? सरकारी नौकरी लग रही है भाई, इतना मुश्किल, इतना ईजी काम नहीं है, इस बात को समझ लेना। आज कोई फालतू नहीं बैठा है, बहुत ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे ये सोचो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट आर्ट्स लेके आईएएस बन जाता है, तो आप उसकी मेहनत को देख सकते हो, क्योंकि जिसने एसएसटी का एस नहीं पढ़ा पूरे ग्रेजुएशन तक, क्या गजब की पढ़ाई करी होगी कि 2 साल के अंदर सिलेक्शन, वही चीज है। तो ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं पढ़ सकते? मैथ, साइंस, करंट और राजस्थान जीके पढ़ लेना, बहुत ज्यादा। अगर सिलेक्शन से बी पार्ट बिल्कुल कम पढ़ो आप, मैं कहता हूं एक दिन में 1 घंटा इनफ है, बस 1 घंटा पढ़ो, मान जाना इस बात को आप। अगर इसकी नौकरी चाहिए, कुछ नहीं है बी पार्ट, माहौल है सिर्फ, खुद देख लेना। जिसने कहीं से कोर्स ले भी रखा हो तो कोर्स कहीं हो गया हो तो खुद नोटिस करना, यार बी पार्ट वेरी इजी, वेरी इजी सिलेबस। ये राजस्थान का क्या करोगे? तो ध्यान रखें, इससे फायदे भी तो कितने हैं। राजस्थान जीके मजबूत हो जाता है, साइंस मजबूत हो जाती है, मैथ्स मजबूत हो जाती है, तो भाई ये पहाड़ जितना सिलेबस वाली वैकेंसी भी तो तैयार हो जाती है। सीईटी जो अब जून के अंदर 90 दिन तो वैसे ही आचार संहिता लग गई। एक बात बताऊं, मैं सीईटी की सच्चाई और बता दूं आपको, अब सीईटी में क्या होने वाला है कि ये 12th वाले बच्चे सारे आ जाएंगे सीईटी में, और ये 12th वाले बहुत मेहनती है। कैसे? मैं आपको हम नहीं, आप भी हो, लेकिन जिस दिन अपन 12th में थे और 12th पास करते ही जो अपन तैयारी करते हैं ना, वो पीक टाइम होता है अपना। जबरदस्त हमारी लर्निंग पावर होती है, जबरदस्त हमारी सिटिंग पावर होती है, जबरदस्त लिखने की क्षमता, हर चीज तेज होती है उस टाइम, क्योंकि अब 90 दिन या 81 दिन की आचार संहिता लगी हुई है। 5 जून के समथिंग वापस जो आचार संहिता जो है वापस खुलेगी, ऐसा मान लो। उसके बाद सीईटी के जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप एक बात बताओ कि जो 12th के बच्चे हैं, इनका रिजल्ट आ चुका होगा जून के फर्स्ट वीक में, तो जितने भी 12-15 लाख बच्चे हैं ना 12th वाले, सारे के सारे कूदेंगे सीईटी की तरफ। और ध्यान रखना, 12th वाले बच्चे जिनका कल परसों पेपर है, लास्ट पेपर है, काफी जनों का कल परसों पेपर एग्जाम पूरे हो रहे हैं, वो सीईटी में मैसेज आ रहे हैं, मेरे को कमेंट आ रहे हैं, वो सीईटी में लग गए कि सर कब परसों पेपर और सीईटी के लगे। तो मतलब कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ गया है, और ये बच्चे हर जगह आने वाले हैं। इसलिए ये पहाड़ जितना सिलेबस है ना, यहां मेहनत करो, यहां और यहां, ताकि ये भी निकले, वरना यहां और हरा देंगे आपको, ये और बच्चे वाले ये हरा देंगे। बहुत जबरदस्त तैयारी है इनकी। तो ऐसे खूब है, करंट को मजबूत करो, मतलब ऐसे मुद्दे जिसमें वाकई कंपटीशन है, ये बच्चे वही करते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। इनमें बाजी मारो, बी पार्ट वेरी इजी। मैं कहता हूं बी पार्ट 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5-7 8 क्लास लेते रहना हर महीने की, गारंटी है। बाकी इस पर मजबूती प्रदान अगर करनी है तो मैं आपको फिर बता दूं, मैं कोई पाबंद नहीं कर रहा हूं कि एमवी क्लासेज पढ़ो, आपकी मर्जी जहां पढ़ लेना, लेकिन एमवी क्लासेज के ऊपर कंटेंट आप देखना और फिर कहीं पर भी जरूर जाना, फिर वापस देख लेना। एमवी क्लासेज के ऊपर राजस्थान जीके स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने लोक देवी देवता का टॉपिक, देवी देवताओं वाला, ठीक है, और लोक देव, हालांकि करवा तो पहले ही रखा है, लेकिन इनको मैंने बिल्कुल अपडेट करके, नया जीके, अप टू डेट करके न्यू जीके स्टार्ट किया, एकदम नया, ठीक है ना, एकदम न्यू जीके। भाई जैसे कौन सा जिला फलोदी में चला गई, कौन सी जगह, कौन सी जोधपुर में रह गई, कौन सी जोधपुर ग्रामीण में चलेगी, कौन सी जयपुर ग्रामीण में चलेगी, कौन सी जयपुर, हर चीज, कौन सी राजसमंद वगैरह, तो जितने भी बिल्कुल अप टू डेट, क्योंकि मंदिर वगैरह भी जगह आगे पीछे हो गई ना,
तो ये सब बिल्कुल अप टू डेट क्लास चल रही है। आज भी एक राजस्थान जी की क्लास आएगी एमवी क्लासेज के ऊपर, और यहाँ अपने मैथ्स की क्लास जो बची वो मैथ्स वाली क्लास आएगी। कौन सी? चक्रवर्ती ब्याज वाली, सीआई वाली। आप सीआई को टॉपिक को पढ़ के देखो, मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया है, कैसे कैसे चीजें बन रही है। मेरी एक आदत है कि मैं मैथ्स को हमेशा एक ही सिस्टम से बताता हूँ, सिर्फ सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो, क्योंकि बार बार हर जगह तरीके याद नहीं रहते इतने सारे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, मेरा सिर्फ समझाने का फर्ज है। आई थिंक आप समझ गए होंगे सच्चाई से। इस सच्चाई में अगर जीना है, सिलेक्शन पाना है, तो ये सब काम करना शुरू कर दो, वरना पशु परिचय का एग्जाम भी चला जाएगा, सीईटी का भी चला जाएगा। कम से कम 2-3 ऑप्शन तो साथ में रहे सीट, क्योंकि ये सिलेबस तो वैसे ही पढ़ना है, तो साथ में सीईटी का एग्जाम भी देना। सीईटी पास हो जाओगे तो 10+2 वाली सीईटी पास होगे तो बहुत सारी वैकेंसियां सामने आएगी, अपार अपार वैकेंसियां। कहीं ना कहीं ऑप्शन तो रहे, इस एक में रह गया, कल को इसमें भी ना हो, क्योंकि ये तो कंपटीशन का जमाना है। हालांकि भी पॉजिटिव, बट कोई कह नहीं सकते ना भाई, लेना तो 5,000-6,000 को ही है, आप भी समझदार हो। तो इसलिए हमें तैयारी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उस पर तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें आप कमजोर हैं। ये मत सोच रहे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पे छोड़ दे पढ़ाई, पढ़ाई कर ही क्यों रहा है। हमेशा जो मुश्किल चीज है उस पर ज्यादा जोर लगाओ, फुल जोर लगा दो वहां पर, ठीक है ना, जितना लगा सकते, जितना क्षमता है। क्या करोगे? उस टॉपिक के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, बार बार प्रैक्टिस करो उसकी, बार बार प्रैक्टिस करो, और कम से कम 8-10 टेस्ट ले पढ़ो, खुद के दे लो या फिर कहीं और से जहां पर भी आपको टेस्ट मिल रहे हो, 8-10 टेस्ट और दे दो उसके। जब तक पीछा मत छोड़ो, जब तक उसके 100% तैयारी, 98 भी है ना तो भी कहो नहीं दोबारा करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए मुश्किल है वो, उसको 100% प्लस लेके जाना है। ये चीज है। बाकी आप समझदार हैं, ये जरूर ध्यान रखें, इस माहौल से बचें, माहौल से बचें। बी पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मस्त रहे, बेफिक्र रहे। यहां है पढ़ने वाला मैटर, तो ये इसको मजबूत करो, ठीक है। फरवरी का, मार्च का सबका करंट में कराता जाऊंगा मैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी लोकसभा का थोड़ा सा कंटेंट बनाना है, मैंने आपको अपलोड कर दिया, ताकि करंट से आप जुड़े रहे, जुड़ना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये था सेशन आपको जगाने के लिए। आई थिंक आप इसमें जाग जाओगे और सच्चाई से रूबरू भी हो गए होंगे, ठीक है ना। बाकी आपको मेहनत करते रहना है। राजस्थान जी की क्लास एमयू क्लासेज वाले चैनल पे लेते रहो, अलग से रजिस्टर बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है ना। पहले अगर आपने नोट्स बना भी रखे हैं, फिर भी आप उसको या तो उनमें अपडेट कर लो या फिर नए बना लो, क्या फर्क पड़ता है, एक बार और लिखोगे, लिखने से और ज़्यादा अच्छी याद होता है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ में।